मुर्शिदाबाद में हिंसा पर बंगाल से लेकर दिल्ली तक जबरदस्त हलचल है। सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, जहां आज मुर्शिदाबाद हिंसा पर अलग से सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान बंगाल की हिंसा का जिक्र किया और हिंसा पर चिंता जताई। वक्फ कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसको लेकर ममता सरकार ने भी एसआईटी गठित की है। 9 सदस्यीय ये टीम है जिसमें जांच की जाएगी हिंसा पर। इस एसआईटी के प्रमुख मुर्शिदाबाद रेंज के डीआईजी होंगे और आज एसआईटी मुर्शिदाबाद के जहांगीरपुर वो जाने वाली है। ममता ने हिंसा के पीछे बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने पीएफआई कनेक्शन का शक जताया। मुर्शिदाबाद हिंसा में आज की बड़ी खबर यह भी है कि आज एसआईटी की टीम जांच के लिए मुर्शिदाबाद जा सकती है। 9 सदस्यीय टीम है। शमशेरगंज में हुई हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी अब वहां पर पहुंचेगी जांच के लिए। 9 अफसर इसमें शामिल हैं बंगाल पुलिस के। सीआईडी, साइबर, ट्रैफिक के अफसर भी शामिल हैं। हिंसा की जांच अब की जाएगी एसआईटी द्वारा। इसमें 9 अफसर शामिल हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के। इसमें पीएफआई का शक बीजेपी ने जताया है, वहीं ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। अब कौन कौन से वो अफसर हैं इसमें देखिए, शांतनु चौधरी एडिशनल एसपी हैं, कौशिक घोष हैं डिप्टी एसपी हैं, असीम मंडल इंस्पेक्टर, सुदीप डे साइबर सेल से जुड़े हुए हैं, तुहिन दास इंस्पेक्टर। अभी संसदीय कमेटी वहां पर भी जाएगी, एनसीडब्ल्यू की टीम होगी और एसआईटी की जांच भी वहां पर बिठा दी गई है। राजर्षि दत्ता इंस्पेक्टर भी इस टीम में शामिल हैं, अनुपम चक्रवर्ती हैं इंस्पेक्टर हैं, तन्मय घोष इंस्पेक्टर, ये सब अफसर इस टीम में शामिल किए गए। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, साजिश अलग बता रही है ममता बनर्जी सरकार, यहाँ पीएफआई कनेक्शन बीजेपी बताती हुई नजर आ रही है, एसआईटी अपनी जांच करने वाली है, संसदीय कमेटी जाने वाली है, एनसीडब्ल्यू की टीम भी जाएगी। लेकिन कब तक ये पता चल पाएगा कि बंगाल में हिंसा हुई तो क्यों हुई? देखिए, वही सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में इस वक्त है। स्पेसिफिकली मुर्शिदाबाद के जो लोग हैं, जो लोकल्स हैं, उनका ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों ये हिंसा भड़की और कौन वो लोग थे जिन्होंने ये हिंसक वारदात को अंजाम दिया। मैं खुद था वहाँ मुर्शिदाबाद में कुछ दिन पहले और मैंने जब पूछा था वहाँ के लोकल्स को तो वो लोग ये कह रहे थे कि ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पे आए थे इस हिंसक वारदात को अंजाम देने के लिए, जिनका चेहरा ढका हुआ था। कौन है वो लोग? बहुत सारे बच्चे भी थे, टीनेजर्स थे जो सीसीटीवी कैमरा और फुटेज में पाए गए हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन कब तक पुलिस कर पाएगी? 2 लोगों को गिरफ्तार ज़रूर किया गया है, हरगोविंद दास और चंदन दास की हत्या के लेकर, और 200 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है ओवरऑल वायलेंस के केस में। लेकिन क्या उनको शनाख्त किया गया है? ये सवाल अभी तक पुलिस की ओर से इसका जवाब नहीं आया है। लेकिन पुलिस भी मान रही है कि कहीं ना कहीं इसमें किसी एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है। बांग्लादेश के उस पार से कुछ मिसक्रिएंट्स आ सकते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, और उनका एक रोल अब पुलिस के स्कैनर में है। और यही ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि कहीं ना कहीं बीएसएफ का भी रोल है। तो इसी को लेके इतनी ज़्यादा राजनीति हो रही है, जहां एक और सुकांत मजुमदार ने अब कह दिया है कि पीएफआई और एसडीपीआई की रोल है, और हमें ये पता है कि एसडीपीआई काफ़ी एक्टिव था उस एरिया में। और दूसरी ओर तृणमूल की ओर से कहा जा रहा है कि बीएसएफ क्या कर रही थी, बॉर्डर तो उनके हवाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ममता बनर्जी ने कल इमामों की सभा में शामिल होकर अलग ही गर्मी दे दी है। इमामों की सभा में ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा उससे ये साफ हो गया है कम से कम कि मुस्लिम वोट के लिए ममता बनर्जी ने बहुत कुछ दांव पर लगाने का इरादा पक्का कर लिया है। ये मुर्शिदाबाद है, मजहबी हिंसा की आग में झुलसा एक शहर जिसके घाव अभी भरे नहीं हैं। 5 दिन बाद भी यहाँ सुरक्षा बलों का भारी जमावड़ा है। धीरे धीरे तनाव कम हो रहा है, दुकानें बाजार खुलने लगे हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद ने बंगाल की राजनीति में जो विस्फोट किया है वो अभी ठंडा पड़ने वाला नहीं है।
कल इमामों के मंच से साजिश की थ्योरी उछालकर ममता बनर्जी ने दिखा दिया है कि अभी वो मुर्शिदाबाद की आग को बारूद दिखाना बंद नहीं करने वाली। কিন্তু এর মধ্যে যদি কেউ মাছ ধরতে নেমে দাঙ্গায় প্ররোচনা দেন আর দাঙ্গায় উস্কানি দেন, সে যেই হোক, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, শিখ হোক, খ্রিস্টান হোক, আমার কাছে কিন্তু ক্ষমা পাবে না। কারণ এই বাংলার মাটিকে রক্তাক্ত করতে দেব না, বিষাক্ত করতে দেব না। মনে রাখবেন, সবাই ভালো থাকলে তবেই আমরাও ভালো থাকবো, আপনারাও ভালো থাকবেন। ये दांगा जो किया उनको फेलिसिएट करने के लिए लगातार ये जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, ये पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी एक खून के लिए ममता बनर्जी है। ममता शुड स्टेप डाउन, शी शुड गो टू जेल। हम लोग कावड़ हिंदू नहीं है, स्वामी विवेकानंद का हिंदू है। ममता के कल के बयानों से साफ है कि मुर्शिदाबाद को वो फिलहाल बहस से गायब नहीं होने देंगी। उनकी सियासत भी साफ है, हिंसा के पीछे साजिश बताओ, बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात करो, बीजेपी पर हिंदुओं के ध्रुवीकरण का आरोप लगाओ। इसीलिए वो कानून व्यवस्था की नाकामी कबूल नहीं करती। वो हिंसा रोकने में विफल रही पुलिस से जवाब नहीं मांगती। वो हिंदुओं के पलायन पर बात नहीं करती। इमामों की सभा में ममता बनर्जी ने जिस अंदाज में योगी आदित्यनाथ पर हमला किया, वो भी गौर करने वाला है। पिछले एक सप्ताह से आप पश्चिमी बंगाल के अंदर का नजारा देख रहे होंगे। पश्चिमी बंगाल के अंदर कैसे गरीबों को, दलित हिंदुओं को कैसे दंगों का शिकार बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी मौन है, कांग्रेस मौन है, और ममता दीदी को ये दंगाई शांति दूत दिखाई दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये शांति दूत नहीं, ये दंगाई हैं, और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। उनके लिए अपील काम नहीं करेगी, और उन दंगाइयों से सख्ती से निपटने का काम वहां पे किए जाने की आवश्यकता है। यूपीতে 69,000 टीचर चाकरी গেছে। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट आप पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मेरा मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद को पश्चिम बंगाल का संभल तो नहीं बनाना चाहती हैं? योगी का संभल और ममता बनर्जी का मुर्शिदाबाद, सियासत के दो अलग अलग रास्तों के मुहाने दिख रहे हैं। क्या ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद के जरिए कोई नई लकीर खींचने में लगी है? सूर्याग्नि रॉय, मुर्शिदाबाद, आज तक। दो दिन पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मुर्शिदाबाद हिंसा पर बयान आया। योगी ने दंगाइयों से डंडे से निपटने की बात की। इसके बाद योगी हमलों के केंद्र में आ गए। जोगी जी ने यूपी का हर प्रोग्राम में बंगाल का हिंदू का हालत और मुर्शिदाबाद का राइट्स को लेकर बोल रहा है। कल बोल रहा है इसको सबक सिखाने के लिए भाषा नहीं, डंडा का जरूरत है, इसलिए जोगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है, और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का ये बयान तो वो बारूद का काम करेगा, ये सब साजिश है। वो अमित शाह का ऑफिस से मिलके इधर शुभेंदु ऑफिस अधिकारी का ऑफिस सब इसमें मिले हैं, तो जोगी जी बीच में और कुछ बोल के सिचुएशन को बिगाड़ने का कोशिश करेंगे, इसमें आश्चर्य होने का कोई बात नहीं है। बीजेपी इज अ पार्टी व्हिच प्ले विद द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। वहीं योगी आदित्यनाथ पर कल ममता बनर्जी ने कुछ ऐसे शब्द बाण चलाए कि यूपी बीजेपी के कई नेता आग बबूला हो गए।
हमने यूपी में मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम से बात की है, सुनिए वो क्या कह रही हैं। यूपी सरकार में मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। विजय लक्ष्मी जी, ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बयान दिया है और उनको भोगी बताया है। किस तरह से आप इस बयान को देख रही हैं? मैं तो ये कहूँगी कि ममता दीदी खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इस तरह का बयानबाजी बिल्कुल निरर्थक है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में अपराध, अराजकता और माफियागिरी जो बहुत सारी घटनाएं होती थी वो सारी घटनाएं समाप्त है। आज अपराधी जो है जेल के अंदर हैं और माफिया या तो बिल में घुस गए हैं या बिल से बाहर हैं। यहाँ बाबा का खौफ है और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आज बाबा की सराहना की जा रही है। और ऐसी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री जिनके स्वयं के राज्य में महिलाओं का बलात्कार होता हो, उसको बचाया जाता हो और उसके बाद केंद्र जब उसमें हस्तक्षेप करता है तब जाके उस महिला बेटी के बलात्कारी और हत्या करने वाले अपराधी को पकड़ा जाता है। इंद्रजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, राजनीति हो रही क्योंकि योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर कह रहे हैं कि दंगइयों से कैसे निपटना चाहिए वो शायद ममता बनर्जी नहीं समझ रही। ममता बनर्जी की तरफ से उनको निशाने पर लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ सवाल जो एक मेरे मन में है कि यहाँ इमामों से तो मुलाकात करती है ममता बनर्जी, लेकिन जो लोग पलायन कर रहे हैं उनसे मुलाकात करने का कोई प्रोग्राम है उनका? देखिए, अभी तक तो नहीं है और सवाल विरोधी पक्ष यही उठा रहा है क्योंकि कल हमने देखा राज्य बीजेपी के प्रेसिडेंट सुकांत मजूमदार वो पुलिस हेडक्वार्टर चले गए थे पीड़ितों को लेकर और आज कुछ देर के बाद वो गवर्नर से मिलने जाएंगे पीड़ितों के साथ कोलकाता में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है राज्य सरकार के ऊपर कि जहां एक और ममता बनर्जी इमामों के साथ मीटिंग कर रही है और वहाँ पे कहीं ना कहीं विरोधियों को आक्रमण निशाना साध रही है, वही दूसरी ओर जो पीड़ित लोग हैं उनसे क्यों इस वक्त सरकार मुलाकात नहीं कर रही है। हालांकि जो त्राण शिविर खोला गया है, जो राहत शिविर इस वक्त चल रही है मालदा में, वहाँ पे राज्य सरकार सभी तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो मुहैया करवा रही है, खाना और वहाँ पे मेडिकल हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। लेकिन अभी तक ममता बनर्जी ने और किसी भी मंत्री ने पश्चिम बंगाल की ओर से ये ऐलान नहीं किया है कि वो कब मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगे। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस बीच इंद्रजीत कुंडू ने ही बातचीत की है मिथुन चक्रवर्ती से उस पूरी हिंसा मामले में और ममता बनर्जी के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मिथुन, जिस वक्त हम लोग पश्चिम बंगाल में आपके साथ ये बातचीत कर रहे हैं, आप खुद पश्चिम बंगाल में हैं, लेकिन सबको काफी दुख पहुंचा है जिस तरह का हालात पिछले एक हफ्ते में मुर्शिदाबाद में देखने को मिला है, जहां पे 3 व्यक्ति की मौत हो गई और उसके साथ साथ जिस तरह का सांप्रदायिक हिंसा मुर्शिदाबाद में अभी भी तनाव बना हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ हफ्ते पहले ही आपने, जब आप पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पार्टी की ओर से काम कर रहे थे, आपने खुद कहा था कुछ हफ्ते पहले उत्तरी 24 परगना में एक रैली में कि पश्चिम बंगाल में जो हिंदू संप्रदाय है अगर वो एकजुट नहीं होंगे तो उनको काफी खतरा है। और इससे काफी विवाद छिड़ गया था कि आपने कहीं ना कहीं खुद एक सांप्रदायिक बयान दे दिया है। लेकिन आपने जो कहा था उस तरह से, जिसे इंग्लिश में कहा जा सकता है प्रोफेटिक, वही सच होता हुआ दिखा, आपको लग रहा है मुर्शिदाबाद में? देखिए, इससे पहले भी मैंने बहुत कुछ कहा, वही सच आया है। पर आज भी उस समय जो कहा था कि ऐसा होगा, फिर देखिए उससे पहले ही हो गया। ये बहुत ही दुख की बात है। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि वहां कुछ थोड़े से हिंदू लोग हैं, उन लोगों की क्या गलती है, उन लोगों ने क्या किया है? उन लोगों ने कुछ किया होगा तो चलो हिंसा छेड़ दें। उन लोगों ने किया क्या? आज लोग घर से बेघर हो गए, सर पे छत नहीं है, कोई त्राण शिविर है वहां जाके खिचड़ी खा रहे हैं। क्यों? व्हाट फॉर? लेकिन ये देखिए, यही आलम होने वाला है, आगे भी यही आलम होने वाला है। मैं अगर ये क्या बोलते हैं उसे, अगर ये बटरिंग ये जो चल रहा है इसको अगर नहीं रोका जाए तो फिर आगे भी यही होने वाला है।
ये आपका सीधा सीधा आरोप है कि पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी सरकार अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है और इसी के चलते आज रिजल्ट मुर्शिदाबाद में दिखाई दे रहा है कि आप ये कहना चाहते हैं? सर, मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरे हिंदुस्तान कह रहा है, पूरे बंगाल कह रहा है कि ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स, ठीक है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स इज ओके, बट नॉट अप टू दैट एक्सटेंट कि हिंसा छिड़ जाए। हिंसा छिड़ गया, ये सब हो गए, जला दिया गया, दुकानें पाट सब कुछ जल के खाक हो गया, लोग को घर से बेघर कर दिया। क्यों? मेरा सवाल है, क्यों? इन लोगों पे क्यों? इन लोगों ने क्या किया? लेकिन बात वही घूम फिर के आती है कि इन लोग वक्फ को एक बहाना बनाया, लेकिन इसका एजेंडा इसके पीछे वही है जो मैंने कहा था। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।